नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं यह है त्योहारों का देश। ये हमारी पहली कविता है। चलिए शुरू करते हैं कविता। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर कविता को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यह है त्योहारों का देश। बच्चों, हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए इसे त्योहारों का देश भी कहा जाता है। ये त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं। ये त्योहार किन किन रूपों में मनाए जाते हैं, इनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस कविता में इन सब बातों का वर्णन किया गया है। यह है त्योहारों का देश, अपना मनुहारों का देश। हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला, कैसा प्यारा वेश। यह है त्योहारों का देश। सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला, है इसका परिवेश। यह है त्योहारों का देश। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले और खेले होली, आपस में हिल मिल रहने का देते हम संदेश। यह है त्योहारों का देश। बिहू गणेश चतुर्थी ओणम, पोंगल बैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मन रहा, कहीं नहीं है क्लेश। यह है त्योहारों का देश। कवि सुरेश सलिल। तो देखा बच्चों, त्योहार हमें बताते क्या हैं? त्योहार हमें हमारी प्राचीन परंपराएं, क्यों मनाए जाते थे, क्या उन त्योहारों का महत्व है, ये बताते हैं। तो इस कविता में भी हमारे त्योहार और उन त्योहारों पर क्या क्या हम करते हैं, यह सब बात हो रही है। तो चलिए मैं आपको इस कविता को पढ़कर उसके सभी कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और पूरी कविता का सार भी बताने वाली हूँ। यह है त्योहारों का देश। यहाँ पर बात हो रही है हमारे अपने देश की। कौन सा देश है हमारा? भारत, बिल्कुल। तो जो देश है हमारा वो है त्योहारों का। हर महीने कोई ना कोई त्योहार किसी न किसी राज्य में, क्षेत्र में मनाया ही जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जो हमारा देश है वो है त्योहारों का। बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। अपना मनुहारों का देश। मनुहार, मनुहार का क्या अर्थ है? कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, विनती करते हैं, जो मनाने की कोशिश की जाती है उसको बोलते हैं मनुहार, मतलब मनाना एक दूसरे को। हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला, कैसा प्यारा वेश। यह है त्योहारों का देश। हरे लाल पीले रंग वाला मतलब जब हम होली खेलते हैं, देख सकते हैं होली में अनेक रंग हैं। तो कहीं पर हमारे देश में वो त्योहार है जहाँ पर खूब सारे रंग हैं, हरे लाल पीले। कहीं पर दीपों और फुलझड़ियों वाला भी है देश, क्योंकि हम दीप और फुलझड़ियाँ कब चलाते हैं? दीप यानी दिए, दीपक। और दिवाली जब मनाई जाती है। तो कितना प्यारा वेश है। वेश का क्या अर्थ है? मतलब यहाँ पर वेश मतलब पहरावा, वेशभूषा। यही है हमारे त्योहारों का देश। सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला, है इसका परिवेश। यह है त्योहारों का देश। सरसों के सरसों के पीले पीले रंग के जो फूल हैं उसकी बात हो रही है कि सरसों के फूल, इतनी अच्छी फसल होती है यहाँ पर। हमारा देश सबसे ज़्यादा फसलों के लिए भी माना जाता है। तो सरसों के कहीं पर फूल फूल हैं जो बहुत सुंदर हैं, कहीं पर केले के पत्तों की दुशाला है। ऐसा लगता है किसी किसी राज्य में जब वो बहुत सारे केले के पेड़ पौधे उगते हैं तो जो केले के पत्ते हैं उनको नाम दिया गया है दुशाला का। दुशाला क्या होता है? एक ओढ़ने की चादर। कि कहीं पर तो वो सरसों के फूलों के ऐसे लगती है माला की तरह, और कहीं पर केले के पत्ते एक दुशाला का सा रूप लिए हुए हैं, जैसे कि चादर हो। यही इसका परिवेश है। परिवेश का मतलब है वातावरण। मतलब जो हमारे देश का वातावरण है वो इस तरह का है
कि कहीं पर तो सरसों के फूलों की माला दिखाई देती है, कहीं पर जो दुशाला है, चादर है, वो केले के पत्तों के रूप में बनी है। यही है हमारे त्योहारों का देश। आगे पढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले और खेले होली, आपस में हिलमिल रहने का देते हम संदेश, यह है त्योहारों का देश। हिंदू, हमारे देश में आप सब जानते हैं बहुत सारी जाति धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिंदू हैं, कोई मुसलमान हैं, सब मिलकर, चाहे कोई भी जात धर्म हो, सब मिलकर ईद भी मनाते हैं। ओ, यहाँ पर ओ का अर्थ है और, होली भी खेलते हैं। ईद क्योंकि मुसलमानों का त्योहार है, वो भी उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है और होली भी उतनी ही धूमधाम से खेली जाती है। और यही सब हमको किस चीज़ का संदेश देते हैं? संदेश यानी कि मैसेज, आपस में हिलमिल रहने का। हिलमिल का अर्थ है मिलजुल कर रहने का, कि हम आपस में अलग धर्म के होते हुए भी आपस में मिलकर एक दूसरे के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें यही संदेश देते हैं त्योहार, कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यही है त्योहारों का देश। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, बैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मन रहा, कहीं नहीं है कलेश। यह है त्योहारों का देश। कि हमारे देश में जब हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के त्योहारों की बात करें तो ये अलग अलग हैं, जो पूरी धूमधाम से मनाते हैं। कहीं पर हमने गणेश चतुर्थी के रूप में त्योहार मनाया, वहीं बिहू के रूप में, ओणम के रूप में। वहीं पर हमने पोंगल और बैसाखी का मौसम, चाहे कितने भी ये त्योहार थे अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले, लेकिन पूरी धूमधाम से। पूजोत्सव, पूजोत्सव का अर्थ है पूजा का उत्सव। पूजो उत्सव, यहाँ पर एक शब्द बना दिया गया है। पूजा का उत्सव भी सब साथ मना रहे हैं, कहीं नहीं है कलेश। कलेश का अर्थ है कोई भी दुख, कोई दुख तकलीफ झगड़ा है ही नहीं। सारे के सारे त्योहार हमारे देश में उतनी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो किसी जात के हों, चाहे कोई भी हो। सब ईद और होली मिलजुल कर मनाते हैं। फिर चाहे वो बैसाखी हो या पोंगल हो, नाम अलग अलग हैं, लेकिन त्योहारों की धूमधाम, रीति रिवाज वैसे ही हैं। तो यह थी कविता। कविता के कवि हैं सुरेश सलील। आपको ये कविता कैसी लगी? आप पढ़िए, दोहराइए। चलिए थोड़ा अभ्यास देखते हैं। दिए गए कितना शब्दों सीखा? से समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। समान तुक वाले, समान तुक वाले मतलब सेम सेम लगने वाले, राइमिंग। तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग वर्ड। यहाँ पर होली, मनुहारों, माला, झिलमिल, वेश, इन्हीं में से आपको सेम आंसर, जैसे कि त्योहारों, जब हमने इसका उच्चारण किया इसके जैसा सुनाई देने वाला शब्द कौन सा है? त्योहारों। यहाँ से हमने ढूंढा मनुहारों। ऐसे ही हिलमिल, टोली, देश, दुशाला। चलिए उत्तर देखते हैं। बिल्कुल ठीक, हिलमिल, झिलमिल, टोली, होली, देश, वेश, दुशाला, माला। ये शब्दों के अर्थ नहीं है, ये हैं समान तुक वाले शब्द, मतलब राइमिंग वर्ड। नीचे कुछ शब्द और उनके वर्ण विच्छेद दिए गए हैं। जो वर्ण विच्छेद सही है, उनके सामने सही का निशान लगाओ। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? वर्ण यानी कि लेटर, विच्छेद यानी कि उनके टुकड़े, यानी भाग करना। एक वर्ण, लेटर के, शब्द के विच्छेद यानी कि टुकड़े करना। तो वर्ण विच्छेद आपने सीखे हैं, कैसे हम उनको अलग करेंगे। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण वापस से बता देती हूँ। पीले, प में कौन है? ई कौन है? बड़ी ई। ले, ल में कौन सुनाई दे रहा है? स्वर, यानी व्यंजन में जो मात्रा लगी हुई है उस मात्रा को अलग करना है।
ठीक है, तो वो होता है वर्ण विच्छेद करना। तो सही उत्तर जो है उस पर आपको सही का निशान लगाना है, यानी कुछ तो गड़बड़ है जो आपको पहचाननी है। सही उत्तर लिखिए। ये पहला उत्तर पीले, होली, दीपों। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पर गड़बड़ क्या है जिसकी वजह से ये गलत है। दीपों, दी द में ई, पों, प ओ, क्योंकि ओ जो है यहाँ पर साथ लगाया हुआ है। इसी तरह से चलिए यहाँ पर अभ्यास खत्म होता है। आप इस कविता को पढ़ें, दोहराएं। अगली वीडियो में हम दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे।